इंसानी तारीख में बहुत सारे नाखुशगवार हादसात गुजरे हैं। कौम नूह से लेकर कौम लूत तक जहां पूरी की पूरी कौमों को गर्क किया गया, उसके बाद बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई जिनमें लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया। फिर चंगेज़ खान और हलाकू खान का दौर आया और फिर ये लड़ाइयाँ आलमगीर बन गई, जिनमें पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम हुई। अकेली दूसरी जंग अजीम में 17 मिलियन यानी 1,70,00,000 सिविलियन और फौजियों को मारा गया। दुनिया के आधे इंसान दूसरे इंसानों की हवस, हिरस और मुखालफत में मारे गए, जबकि बाकी आधी इंसानियत को मुख्तलिफ कुदरती आफात का सामना रहा, जैसे तूफ़ान, सैलाब, कहत और बीमारियाँ। अगर हम कुदरती आफात की बात करें तो सन 2020 एक कुदरती आफत ज़दा साल रहा, जिसमें अब तक 18,50,000 से ज़ायद लोग कोरोना वायरस से मर चुके हैं। अब तक 2 करोड़ से ज़ायद लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। जहन में रखें, ये सिर्फ उन मुलाजिमीन के आदाद व शुमार हैं जो बड़े बड़े इदारों में काम करते थे। छोटे और प्राइवेट इदारों में कितने मुलाजिमीन को बरतरफ किया गया है, ये आदाद व शुमार अभी आने बाकी हैं। अगर अभी तक के बरतरफ मुलाजिमीन का अंदाज़ा लगाएं तो हर 100 में से 10 मुलाजिमीन को बरतरफ किया गया है। गोया करोड़ों लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर कारोबार की बात करें तो करोड़ों लोगों का कारोबार भी ख़त्म हो चुका है। दुनिया के बेशतर ममालिक जहां पहले से ही बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा थी, हालिया कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। इस तमाम तर सूरत हाल से जहां घरों के चूल्हे बुझने का अंदेशा है, वहां बड़े बड़े ममालिक के कौमी ख़जानों पर भी ख़तरे के साए मंडलाने लगे। पाकिस्तान, जिसके कौमी ख़जाने में 23 बिलियन डॉलर तक ज़र्रे मुबादला आता था, जिसमें से 13 बिलियन डॉलर सिर्फ UAE और सऊदी अरब से समंदर पार पाकिस्तानियों के ज़रिए आते थे, बहुत सारे पाकिस्तानियों के बेरोज़गार होने के साथ वो भी ख़त्म हो गया। बड़े बड़े इदारे, जिसमें से अक्सरियत हवाबाजी से मुतल्लिक इदारों की हैं, तकरीबन क्रैश हो चुके हैं, जिसमें से एमिरेट्स एयरलाइन से लेकर अमेरिकन एयरलाइंस तक शामिल हैं। दुनिया की मईशत को करोड़ों डॉलर के नुकसानात हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि हज़रत इंसान ख़ुद कितनी सख्त शय है और किन किन आफतों से गुज़र कर इंसान आज के दौर तक पहुँचा है। इंसानियत ने चंगेज़ खान, हलाकू खान, हिटलर, जॉर्ज W. बुश, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के मज़ालिम ना सिर्फ देखे हैं बल्कि बर्दाश्त भी किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मलेरिया, जिसे हर छोटा बच्चा भी जानता है, ने अकेले 1 अरब के करीब इंसानों की जान ली है। क्या आप जानते हैं, सिर्फ 2019 में मलेरिया ने 5 लाख लोगों की जान ली। इसी तरह सन 2018, 17, 16 और सन 2015 यानी हर साल 4 से 5 लाख तक लोग मलेरिया से मरते रहे। इंसानियत ने ताउन जैसी मूजी मरज़ के हाथों 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ तक लाशें उठाई, जिसे ब्लैक डेथ यानी काली मौत के नाम से इंटरनेट पर सर्च किया जा सकता है। अलबत्ता कोरोना वायरस ने दुनिया का ट्रेंड ही बदल दिया, जिसमें सबसे बड़ा ट्रेंड बिज़नेस है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान अमेज़न, eBay, अलीबाबा और इस तरह के बड़े बड़े बिज़नेसेस ने ना सिर्फ रिकॉर्ड सेल किए बल्कि लोगों की तवज्जो भी बिज़नेसेस की तरफ मबजूल कराई। बिज़नेसेस का फ़ायदा ऐसी बेशुमार ख़वातीन को भी होगा जो अब अपने घर की 4 दीवारी से ही अपना कारोबार चला सकती हैं। कोरोना वायरस ने जहां पेट्रो और मिनरल बेस इकोनॉमीज़ यानी तेल और मादनियात पर चलने वाली इकोनॉमीज़ जैसे सऊदी अरब, UAE, ईरान पर मनफी असरात डाले, वहाँ एग्रो बेस इकोनॉमीज़ यानी ज़राअत पर चलने वाली मईशतों जैसे पाकिस्तान, कीनिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और दीगर बहुत सारे ममालिक पर मुस्बत असरात भी डाले हैं, जिसका जिक्र हम आइंदा किसी वीडियो में आपके साथ तफसीलन करेंगे। दुनिया में रोनुमा होने वाला हर इवेंट अपने साथ कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर लेकर आता है। ये तब्दीलियाँ बाज़ औक़ात शॉर्ट टर्म में तल्ख़ लेकिन लॉन्ग टर्म में मुफीद साबित होती हैं। चंगेज़ खान ने जहाँ खोपड़ियों का मीनार बनाकर मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी, वहाँ ख्वाब गफलत में डूबी तुर्क कौम को, जो कि छोटे छोटे कबीलों की सूरत रहते थे, को जगाकर एक कौम बनने पर मजबूर किया। और फिर सिर्फ चंद कबाइल की जुर्रत ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। दूसरी जंग अजीम ने जहाँ जर्मनी और जापान को तबाह व बर्बाद करके दुनिया पर अमरीका की इजारा दरी कायम की, वहाँ जर्मन और जापानी कौम को खुद एहतिसाबी पर मजबूर करके वो कौम बना दिया जो अब तरक्की की दौड़ में अमरीका को भी मात दे रहे हैं।
कोरोना वायरस ने जहां करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है, वहां आप थोड़े अरसे बाद मुख्तलिफ आइडियाज़ को कारोबार बनते ज़रूर देखेंगे। बस ये यकीन और उम्मीद होनी चाहिए कि मेरा मेहरबान रब जो भी करता है अच्छे के लिए करता है।